स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल में। तो आज हम क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस की मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 4 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया है, सो डैट द फंक्शन एफ सच दैट आर टेंड्स टू एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1 डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। तो मतलब हमको फंक्शन एफ दिया है और एफ एक्स हमको दिया है एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स, और हमें बताना है कि जो हमारा फंक्शन है ना वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो सबसे पहले हम इसके लिए कर लेंगे गिवन एफ सच डेट आर टेंड्स टू एक्स बिलोंग्स टू आर सच डेट एक्स इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1, और हमने एफ एक्स लिख दिया एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि देखो जो मॉड में वैल्यू होती है ना उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। देखो कैसा कि मान चलो मेरे पास मॉड में वैल्यू है एक्स, ठीक है, तो एक इसकी वैल्यू होगी -x और एक इसकी वैल्यू होगी +x। ठीक है, तो -x कब होगी जब x है ना लेस होगा 0 से, तब है ना x की वैल्यू माइनस में चलेगी, और x की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी जब x जो है ना ग्रेटर होगा 0 से, जब है ना x की वैल्यू पॉजिटिव में चलेगी। मॉड की दो वैल्यू होती हैं, एक माइनस और एक प्लस, और इधर अगर मॉड x है तो -x जब होगा जब x है ना लेस होगा 0 से, और मतलब पॉजिटिव जब होगा x जब x जो है ग्रेटर होगा 0 से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये वाला एफ है ना हमारे दो फंक्शन बन जाएंगे। देखो कैसे बन जाएंगे कि हम लिख देंगे एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। देखो पॉजिटिव वैल्यू है एक्स की, तो ये क्या होगा, या तो एक्स जो है ग्रेटर होगा 0 से या फिर इक्वल होगा। ठीक है, इक्वल भी हो सकता है, एक्स जो है ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल हो सकता है 0 से, जब जा कर के हमारी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और एक हमारी एक्स की वैल्यू होगी नेगेटिव जब जो है ना एक्स लेस होगा 0 से। ठीक है, एक्स लेस है 0 से तो एक्स की वैल्यू हमारी होगी नेगेटिव। तो इस तरीके से हमारे इधर दो फंक्शन बन जाते हैं। हमको बताना है कि फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो हम इसमें दो केस लेकर के चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने लिया पहले केस 1। ठीक है, इधर हम लेंगे केस 1। तो केस 1 में हमको लिखना है, देखो कि केस 1 ये हमने लिया व्हेन जब x है ना इक्वल होगा और ग्रेटर होगा 0 के, तो हमने लिया। देन हमारा एफ एक्स क्या है, देन हमारा एफ एक्स है x अपॉन 1 प्लस एक्स, ये हमारा है। अब हम सबसे पहले इसके लिए 1 1 और ऑन टू को देख लेते हैं। तो फॉर 1 1 के लिए क्या करते हैं हम, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू आर, ये रियल नंबर का सेट हमको गिवन है, इसीलिए हमको है ना x1 और x2 की वैल्यू रियल नंबर में से लेना है। देन एफ x1 इक्वल टू एफ x2। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये वाला हम लेकर चलते हैं, एफ x1 इक्वल टू एफ x2 लेकर चलते हैं, और अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो हमारा जो फंक्शन है ना वो 1 1 हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो एफ एक्स हमको क्या दिया है, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो एफ x1 हमारा क्या हो जाएगा, x1 अपॉन 1 प्लस x1। ठीक है, और एफ x2 क्या हो जाएगा हमारा, x2 अपॉन 1 प्लस x2, यही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसका है ना हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा x1 1 प्लस x2 इक्वल टू x2 1 प्लस x1, ये हमारा हो जाएगा। x1 का इंटू हम 1 में करेंगे तो x1 ही आएगा, प्लस है बीच में प्लस x1 इंटू x2, तो x1 x2 इक्वल x2 इंटू 1 x2, प्लस है बीच में प्लस x1 x2 इंटू x1 क्या होगा, देखो वही होगा x1 इंटू x2, ये हमारा हो जाएगा। देखो x1 इंटू x2 इधर भी दिया है और x1 इंटू x2 इधर भी दिया है, ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल, और हमारा आएगा x1 इक्वल टू x2। ठीक है, हम लेकर चले थे एफ x1 इक्वल टू एफ x2, और हम लेकर आए हैं x1 इक्वल टू x2। ठीक है, इसीलिए हमारा फंक्शन है ना 1 1 है, देयरफॉर फंक्शन इज 1 1। हम इसको एग्जांपल लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम x1 और x2 की वैल्यू रियल नंबर के सेट में से ले लें और जो फंक्शन में हम रख देंगे तो भी हमारा ये 1 1 प्रूव हो जाएगा। अब हम इस वाले केस के लिए ऑन टू के लिए देख लेते हैं। तो फॉर ऑन टू के लिए देखो स्टूडेंट्स क्या होता है कि
हम लेकर चलते हैं लेट बाय बिलोंग्स टू। देखो अब बाय किससे बिलोंग करना है मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो है ना सेट दिया है कैसा कि एफ सच डेट आर टेंस टू एक्स बिलोंग्स टू आर सच डेट -1 एक्स और ये 1। ठीक है, ये हमको ऐसा सेट हमको दिया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखो हम इधर है ना व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं और इक्वल की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब एक्स या तो 0 से बड़ा है या फिर इक्वल है। तो जो बाय है ना हमारा बिलोंग करेगा वो करेगा हमारा क्लोज इंटरवल 0 से लेकर के 1 तक ओपन इंटरवल में। देखो ये कैसे करेगा मैं आपको बताता हूँ कि देखो इधर से हम लेंगे, देखो ये इधर से तो हम एक्स की वैल्यू लेंगे और इस सारे में से हम लेंगे बाय की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो और हम इधर ले रहे हैं एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब एक्स की वैल्यू हम पॉजिटिव ले रहे हैं। तो इधर -1 इंक्लूड तो नहीं होगा, तो पॉजिटिव ले रहे हैं। तो देखो शुरू कहाँ से होगा, ये होगा 0 से लेकर के 1 तक, लेकिन इधर इक्वल नहीं दिया। देखो एक्स ऐसा दिया है एक्स लेस देन 1, इधर इक्वल नहीं दिया, इसीलिए हमारे इधर 1 तो आएगा लेकिन ओपन इंटरवल में आएगा क्योंकि इसमें एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं हो रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसीलिए हमारा जो है ना बाय हम इधर से लेंगे क्लोज इंटरवल 0, ओपन इंटरवल 1 से। ठीक है स्टूडेंट्स, देन हमारा होता है एफ एक्स इक्वल टू बाय। ठीक है, यही हमारा होता है। अब हम इधर एफ एक्स की वैल्यू रख देंगे, हमने पॉजिटिव वाला लिया है तो हमारा है एफ एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, यही हमारा है। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू बाय। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसका है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स बाय 1 प्लस एक्स, और जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा बाय प्लस एक्स बाय। एक्स बाय वाई टर्म हम इधर ले जाएंगे तो एक्स माइनस एक्स बाय इक्वल टू बाय, इधर से हम लेंगे एक्स को कॉमन। ठीक है, एक्स को कॉमन लिया हमने तो इधर बचा 1 माइनस बाय इक्वल टू बाय। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा एक्स इज इक्वल टू बाय अपॉन 1 माइनस बाय। तो स्टूडेंट्स अब है ना हम इसमें बाय की वैल्यू रखेंगे और एक्स की वैल्यू निकालेंगे। बाय की वैल्यू देखो हमको कहाँ से लेना है 0,1 से। ठीक है, मतलब 0,1 से लेना है, मतलब 0 ले सकते हैं, 0.1 ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन 1 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये ओपन इंटरवल में है। तो ये हम मान के चलो हमने बाय की वैल्यू ले ली है, लेट बाय इक्वल टू हमने लिया 0.1 जो कि बिलोंग कर रहा है हमारा क्लोज इंटरवल 0, ओपन इंटरवल 1 से। ठीक है, तो ये हमारा आएगा x इक्वल टू 0.1 1 माइनस 0.1, ये हमारा आएगा। तो जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा देखो 0.1 यह है और फिर इसके बाद क्या है 1 माइनस 0.1। तो जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.1 और इसके अपन में जाएगा 0.9। ये हम जब इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा देखो 10 से 10 कैंसिल, ये पॉइंट का 10 हमने बढ़ा दिया, हमारा आएगा 1/9। ठीक है, तो ये 1/9 जब 9 आएगा तो जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 0.11। ठीक है, तो ये हमारा आएगा क्या 0.11। अब हमको ये देखना है स्टूडेंट्स क्या ये हमारा रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है या नहीं। तो 0.11 जो होता है वो हमारे रियल नंबर के सेट में बिलोंग करता है, इसीलिए x है ना हमारे रियल नंबर के सेट में बिलोंग करेगा, देयरफॉर फंक्शन हमारा हो जाएगा ऑन टू, इसीलिए हमारा फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। तो केस 1 के लिए तो हमने देख लिया, लेकिन अब हम केस 2 के लिए देख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो केस 2 के लिए हम देख लेंगे। तो केस 2 हमने लिया व्हेन x इज़ लेस देन 0। ठीक है, देन हमारा एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स हमारा हुआ x अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब हम इसको वही 1 के लिए चेक कर लेते हैं। तो फॉर 1 के लिए क्या करेंगे, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू r। ठीक है, देन f(x1) इक्वल टू f(x2), ये हम लेकर चलेंगे और x1 इक्वल टू x2 हम लेकर आएंगे। तो f(x) हमको दिया है x अपॉन 1 माइनस एक्स, तो f(x1) हमारा हो जाएगा x1 अपॉन 1 माइनस x1 और f(x2) हमारा हो जाएगा x2 अपॉन 1 माइनस x2। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा x1 इंटू 1 माइनस x2 इक्वल टू x2 इंटू 1 माइनस x1। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो ये हमने क्या किया है, इधर ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया है।
जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा x1 माइनस x1 x2 और ये आएगा x2 माइनस x1 x2। देखो माइनस x1 x2 इधर भी है और माइनस x1 x2 इधर भी है, तो ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल और हमारा आएगा x1 इक्वल टू x2, इसीलिए हमारा फंक्शन है ना 1 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम इसी वाले केस के लिए ऑन टू के लिए चेक कर लेते हैं। तो फॉर ऑन टू, तो लेट, अब हम देखो बाय कहाँ से लेंगे, हम बाय लेंगे, हम इधर बाय बिलोंग कराएंगे ओपन इंटरवल -1 से लेकर के 0 तक। ठीक है, क्लोज इंटरवल में। देखो ऐसा क्यों, मैंने आपको बताया कि देखो हम बाय की वैल्यू इस सारे में से लेंगे और इधर है ना हमको x है ना लेस लेना है 0 से, तो 0 से लेस लेंगे। ठीक है, तो उसमें 0 इंक्लूड तो होगा, लेकिन x है ना -1 से बड़ा है तो इसमें -1 में इंक्लूड होगा, लेकिन ओपन इंटरवल में होगा, क्योंकि ऐसा नहीं दिया हमको -1 लेस देन इक्वल टू x, ऐसा नहीं दिया, सिर्फ हमको लेस देन दिया, -1 लेस देन x है, इसीलिए हमको इधर ओपन इंटरवल में लेना होगा। तो हमारा बाय बिलोंग करेगा -1, 0 से। ठीक है, जब हम 1 2 के लिए करते हैं तो हो जाता है हमारा fx इक्वल टू बाय। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमको प्रूव करना होता है। अब हमको fx क्या दिया है, देखो fx हमको दिया है x/1 माइनस x, ये हमको दिया है, तो हो जाएगा हमारा x/1 - x इक्वल टू बाय। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा बाय x इक्वल टू बाय 1 - x, इसको और सॉल्व किया तो आया हमारा बाय माइनस एक्स बाय, इस एक्स बाय को हम इस तरफ ले जाएंगे तो हमारा आएगा x प्लस एक्स बाय इक्वल टू बाय। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा, देखो x हमने लिया कॉमन तो इधर बचा 1, इधर आया प्लस और इधर आया बाय और इक्वल टू आया हमारे बाय के, इसको और सॉल्व किया तो आया बाय अपॉन 1 प्लस बाय। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम इधर बाय की वैल्यू रखेंगे, कहाँ से रखेंगे, देखो इधर से रखेंगे -1, 0 से रखेंगे। ठीक है, मतलब -1 नहीं रख सकते, -1 से देखो -1 नहीं रख सकते, और इससे जो भी मतलब और वैल्यू होंगी हम रख देंगे 0 तक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने मान के चलो बाय की वैल्यू ली -0.1। ठीक है, -0.1 हमने बाय की वैल्यू ले ली, जो कि बिलोंग कर रहा है हमारा ओपन इंटरवल -1 से और 0 तक। तो देखो -1 तो नहीं लिया हमने, लेकिन -0.1 हमने ले लिया है। ठीक है, क्योंकि हम ये ले सकते हैं, तो यही हमने ले लिया -0.1 और ये हमारा हो जाएगा, ये प्लस है बीच में तो हो जाएगा -0.1। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा -0.1 अपॉन 1 - 0.1, इसको और सॉल्व किया तो आया हमारा -0.1 अपॉन, ये हमारा आएगा 0.9। ठीक है, तो इसका भी हमारा वही आंसर हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा कि ये हमारा हो जाएगा, देखो ये वाला पॉइंट का 10 इधर जुड़ेगा, कैंसिल हो जाएगा और इसका हमारा आंसर हो जाएगा -1 अपॉन 9 विच इज़ इक्वल्स टू होगा हमारे -0.11 के। तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा x इक्वल टू -0.11 के। अब स्टूडेंट्स हमको देखना है कि -0.11 क्या रियल नंबर होता है, बिल्कुल होता है, इसीलिए हमारा जो x है ना बिलोंग करेगा रियल नंबर में और इसीलिए हमारा फंक्शन है ना ऑन टू हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि हमारा गिवन फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने 2 केस लिए थे और इसमें हमने दोनों को प्रूव कर दिया है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता है लेकिन थोड़ा समझने के लिए अच्छा रहता है। थैंक यू।